सीटों का दबाव अब भाजपा नहीं झेल सकती है। भाजपा ने तय कर दिया है कि वो बिहार में किसी के साथ अंडर प्रेशर गठबंधन नहीं करेगी। चिराग पासवान को लेकर भाजपा का प्रेम आपने देखा है। भाजपा को लेकर चिराग पासवान का प्रेम आपने देखा है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शर्तें मानी नहीं जा रही हैं। हाजीपुर की सीट पर पेच फंसता है तो कभी सीटों को लेकर पेच फंसता है। इसलिए कि कब नीतीश कुमार जी पलट के कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनका इतिहास, इनका जो इनकी इमेज जो है इस कदर बिगड़ गई है कि कोई भी दल, अरे कांग्रेस को पहले से कई बार धोखा दे चुके हैं, आरजेडी को धोखा दे चुके हैं। ममता बनर्जी जी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, झारखंड के चुनाव में इनके खिलाफ कितना कड़ा प्रहार किए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और सुबह सुबह आपके लिए एक भयंकर खबर लेकर आया हूं। देखिए, बिहार में तो आप खूब सुन रहे होंगे कि महागठबंधन मजबूत हो जाएगी, देशव्यापी बन जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी अपने आप कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन इन चर्चाओं के इतर एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने को लेकर लगातार तैयार हो रही है। आपने देखा किस तरीके से एक ही दिन में मांझी जी ने नीतीश कुमार का दामन छटक कर भाजपा का हाथ थाम लिया। अमित शाह से मुलाकात क्या हुई, सारी बातों पर मुहर लग गई और बिना शर्त के एनडीए का हिस्सा मांझी जी बन गए। शर्तें तो लागू होंगी। जब कहा जाता है कि नो शर्त, तब भी अंदर डिस्क्लेमर लिखा रहता है और आई रीड क्लिक करना पड़ता है। निश्चित तौर पर एनडीए में आने को लेकर हर दल के पास एक नई शर्त है। उस शर्त को भाजपा को मानना होगा। भाजपा की भी शर्त है, उस शर्त को उन दलों को मानना होगा। सीटों का दबाव अब भाजपा नहीं झेल सकती है। भाजपा ने तय कर दिया है कि वो बिहार में किसी के साथ अंडर प्रेशर गठबंधन नहीं करेगी। शायद इसीलिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी इंतजार में हैं कि भाजपा के साथ कोई पॉजिटिव बात हो, कुछ शर्तों पर जिक्र हो कि बात आगे बढ़े। एनडीए की वो गाड़ी जो फर्राटेदार स्पीड से आगे बढ़ रही थी, वो अब ठेलकम गाड़ी बन गई है। कभी उपेंद्र कुशवाहा धक्का देते हैं, कभी चिराग पासवान दो धक्का देते हैं, तो कभी खबर आती है कि मुकेश सहनी आज संभालेंगे कमान। निश्चित तौर पर आने वाले समय में महीने डेढ़ महीने में सब कुछ तय हो जाना है, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी तरफ से एक ऐसा इशारा दे दिया है जिसकी वजह से लगता है कि एनडीए का कुनबा फिर से एक बार बैक गियर में जाने वाला है। चिराग पासवान को लेकर भाजपा का प्रेम आपने देखा है। भाजपा को लेकर चिराग पासवान का प्रेम आपने देखा है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शर्तें मानी नहीं जा रही हैं। हाजीपुर की सीट पर पेच फंसता है तो कभी सीटों को लेकर पेच फंसता है। जिन सीटों पर चिराग पासवान ने हाथ रखा है, उन सीटों को ऑलरेडी किसी और को कमिट कर चुकी है भाजपा। चिराग वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हाजीपुर पर नहीं कर पाएंगे। हाजीपुर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो पशुपति नाराज हो जाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसे कोमॉर्बिडिटी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, यानी एक बीमारी का इलाज करेंगे तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, दूसरी बीमारी का इलाज करेंगे तो पहली बढ़ जाएगी। ये कोमॉर्बिडिटी का सिचुएशन एनडीए में चिराग पासवान के साथ ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ भी है। लेकिन मुकेश सहनी तो भी फैसला लेंगे। चिराग के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से बात कही है, लगता है कि चिराग की पार्टी और चिराग का गुट फैसला कर चुका है। हालांकि चिराग पासवान एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, मैं फिर कह दूं, लेकिन जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी हैं, इन शर्तों पर अगर भाजपा नहीं मानती है तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक साथ आप देखिएगा, दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी राम के खिलाफ ही हनुमान हो जाएगा। ऐसे में लंका फतेह असंभव है। उल्टा हो सकता है कि हस्तिनापुर पर ही कब्जा हो जाए विरोधी दलों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन राम है कौन रावण है, लेकिन कहानी पलट सकती है। एनडीए के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान यदि पलट जाते हैं तो राम की ये कहानी बिल्कुल बदल सकती है। भाजपा जानती है कि चिराग पासवान बड़े जरूरी हैं, सारे समीकरणों में कैटलिस्ट मिलाना जरूरी है। आज जो आरोप लग रहा है कि दलितों को स्थान नहीं मिला विपक्ष के गठबंधन में, वही आरोप कल लगने लगेगा नरेंद्र मोदी पर। इतना ही नहीं, एक बड़ा वोट बैंक जो चिराग पासवान के साथ है वो छटक कर चला जाएगा महागठबंधन में। तेजस्वी ये चाहते हैं
चिराग पासवान को जहां 5 शर्तें भाजपा से मनवानी है, वहीं इन 5 में से केवल एक शर्त उन्हें महागठबंधन में मनवाना है। नीतीश नहीं होंगे महागठबंधन में तो चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। जो परिस्थितियां बन रही है महागठबंधन में, जिस तरीके के देशव्यापी गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, दिल नहीं मिल रहे हैं, दल मिल रहे हैं, आगे चल के नीतीश कुमार कभी भी यूटर्न मार सकते हैं। चिराग पासवान इसलिए भी एनडीए में जाने को लेकर बेचैन नहीं है। और जब राजू तिवारी ये बात कह देते हैं कि तेजस्वी यादव से परहेज नहीं है, तो मान लीजिए कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति उस तरफ बढ़ चुकी है जहां नीतीश वापस एनडीए में आ जाएं और चिराग पासवान, नीतीश आए भी ना आए, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मोदी के रथ को रोक सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही है। आप खुद सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा था राजू तिवारी ने, और तय कीजिए कि आखिर चिराग और तेजस्वी के बीच क्या समझौता हो सकता है। साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। कल आप लोग बहुत बिजी रहे होंगे। हमको लगता है कि कल दिन भर आप लोग एक बड़े मिशन की जो शुरुआत होने वाली थी, जो टाटा फिश कर गई, उसमें काफ़ी आप लोग परेशान थे शाम तक। इसीलिए कल हम लोग अपने पार्टी की तरफ से उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। आज हम लोग आए हैं, आइए आज हम लोग आए हैं तो उस पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया देंगे, जिसमें मान लीजिए हमारा देखिए ये बहुत दिन से क्यास लगा जा रहा था महागठबंधन का एक बड़ा स्वरूप, जो प्रधानमंत्री मोदी 2024 में उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ एक मुहिम जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसकी कल्पना बंद कर दीजिए। तो इसकी बड़ी मतलब जोर खरोश पूरे देश में इसका था कि बहुत बड़ा कुछ होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। हम लोग भी लग रहा था कि नहीं, बिहार की धरती से बड़ा एक महागठबंधन का शुरुआत होगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कल कि महागठबंधन लगभग 3 बजे तक जाते जाते हमको लगता है पूरी तरह से फुस हो गया। एक बड़ा विस्फोट जो होने वाला था वो टाइम फिक्स कर गया। महागठबंधन 3-4 बजे तक हमको लगता है कि उसमें कई सारे लोग जाने के लिए जल्दी निकल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमको लगता है उसमें आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देखा होगा, और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि कहीं इन लोगों की कोई एकजुटता नहीं है। ये स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए, जैसे केजरीवाल जी हैं अपने राज्यसभा में, वो चाहते हैं कि हमारे जो उनके खिलाफ जो आया है उस पर वोटिंग चाहते हैं। कोई चाहता है कि मेरे खिलाफ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़े, कोई चाहता है कि मतलब अपना अपना स्वार्थ है। तो ये महागठबंधन लगभग फेल कर गया। और बहुत सारे देश के विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा, जैसे मान लीजिए बहन मायावती जी बसपा की, आपके बगल के नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी जी आंध्रा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग, और तेलंगाना के जो शुरुआत इस मुहिम की किए थे चंद्रशेखर राव जी, वो भी लोग नदारत थे। तो कुल मिला करके मेरे पार्टी का तरफ से कहना है कि नीतीश कुमार अपने इस मिशन में फेलियर हो गए और ये महागठबंधन एक फ़ोटो सेशन बन के रह गई, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और एक पिकनिक हुआ। मेरा आरोप भी है कि बिहार की गरीबों का जो पैसा है, अभी किसान बदहाल स्थिति में है, बिहार बदहाल स्थिति में है, लेकिन उसका पैसा लोगों को व्यंजन खिलाने में, खातिरदारी में व्यर्थ का गया। और ये उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर गया। अब आगे आप लोगों को कुछ पूछना बताइए। बैठक में तो कहा जा रहा है कि सफल बैठक रहा, तो आगे का बैठक शिमला में रखा गया 12 तारीख को, 12 जुलाई। अरे हम तो बैठक में ही, आप ही लोगों की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे कि संयोजक बनाए गए, कहाँ गया, क्या हुआ, ये कोई डिसीजन हुआ इस बैठक में? कुछ नहीं हुआ साहब। अंदर की बात आप लोग जान लीजिए कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार जी पर कोई भी दल विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए कि कब नीतीश कुमार जी पलट के कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। चूँकि इनका इतिहास, इनका जो इनकी इमेज जो है इस कदर बिगड़ गई है कि कोई भी दल, अरे कांग्रेस को पहले से कई बार धोखा दे चुके हैं, आरजेडी को धोखा दे चुके हैं,
ममता बनर्जी जी का आप पुराना रिकॉर्ड देखिएगा, झारखंड के चुनाव में इनके खिलाफ कितना कड़ा प्रहार किए हैं। इसलिए इनके ऊपर किसी दल का भरोसा नहीं है। जब इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं थी, क्यों इनके ऊपर इतना बड़ा कोई पार्टी, कोई अभी हमको तो लगता कि सब पार्टियां डर रही हैं कि हम लोग इनको कुछ बनाते हैं, आगे करते हैं तो कल ये जाकर भाजपा गोद में बैठ जाए पुनः। भरोसा था तभी तो राहुल गांधी आ गए, मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री आ गए बिना भरोसा के। क्या डिसीजन हुआ? हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात बोली आप लोगों ने। राहुल गांधी आ गए, कांग्रेस आई, बड़े बड़े लोग आ गए। डिसीजन क्या हुआ? 3-3 घंटे 3.5 घंटे की महा बैठक हुई, काफ़ी देर तक हुई। डिसीजन क्या हुआ? एक डिसीजन, शुरुआती डिसीजन बता दीजिए हमको। अरे भाई मान लीजिए एकजुटता का हो, कोई संयोजक, काफ़ी लोग तरफ से आ रहा था ना कि नीतीश कुमार महागठबंधन के संयोजक बने, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। शिमला में सीट शेयरिंग होगा, वहाँ यही बैठक आगे की बात वहाँ। अरे शिमला में और आधे लोग गायब हो जाएंगे। जैसे बताए ना, 6 बड़े चेहरे नहीं आए थे महागठबंधन के, नवीन पटनायक से लेकर के मायावती जी से लेकर जगन मोहन रेड्डी जी से लेकर के चंद्रशेखर राव से लेकर के बहुत सारे लोग नहीं आए थे। लोगों को तो न्योता ही नहीं पता है, न्योता नहीं था तो फिर वो लोग देश की राजनीति में 5-3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या वो एनडीए में हैं लोग? ये मान लें एनडीए में है तो ये लोग मान लें। तो ऐसा लगा कि भाई जीतन राम मांझी की तरह हो सकता है कि इधर दोनों तरफ पाँव रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तब फिर कैसा विपक्ष एकजुट है बताइए? ये विपक्ष कैसा एकजुट है? विपक्ष है 5 बार 3 बार 4 बार का मुख्यमंत्री हो, एनडीए में मान लेंगे ये लोग। जहाँ इनकी दाल नहीं गलेगी उसको सबको एनडीए मान लेंगे। जगन मोहन रेड्डी को मान लिए, चंद्रशेखर राव को भी एनडीए मान लिए ये लोग। चंद्रशेखर राव हमको लगता है कि सबसे पहले बिहार की धरती पर आकर इसकी शुरुआत किए थे। आप लोग भी कवरेज किए होंगे। अच्छा, चिराग पासवान कब शामिल होंगे एनडीए में, ये बताइए। चिराग पासवान अभी ना एनडीए में है ना महागठबंधन में। जहाँ शामिल होंगे आपको बता करके शामिल होंगे। लेकिन सूचना मिल रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वो केंद्र में मंत्री भी बनने जा रहे हैं और एनडीए में शामिल भी होने जा रहे हैं। नहीं, आपका सूत्र जो लग रहा है तो सूत्र काफ़ी दिन से हम लोग इस सूत्र पे नहीं जा रहे हैं। अगर बनेंगे तो आप लोग को बता करके बजाते आप लोग को हम लोग इनवाइट करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिना आपसे बताए हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।